नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ड और ढ में नीचे डॉट कब आता है और डॉट कब नहीं आता है, यानी ड का यूज कब होता है और ढ का यूज कब होता है, यानी नीचे कब आपको बिंदु लगाना है, कब नहीं लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आपका नियम है कि किसी भी हिंदी के शब्द में यदि ड अथवा ढ पहले स्थान पर, यानी कि शब्द के स्टार्टिंग में पहले नंबर पर अर्थात शब्द के शुरुआत में आए तो ड और ढ का प्रयोग होगा, यानी नीचे बिंदी नहीं आएगी। ये जो ड और ढ है, जो नीचे बिंदी आती है, उसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि डमरू, तो इसमें जो ड आ रहा है वो शब्द के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी। वैसे ही डिकरी, तो इसमें भी ड शब्द के शुरुआत में आ रहा है तो नीचे बिंदी नहीं आएगी। वैसे ढोलक, तो इसमें जो ढ है वो शब्द के शुरू में आ रहा है, पहले स्थान पर आ रहा है, तो इसके नीचे बिंदी यानी डॉट नहीं आएगा। वैसे ही ढक्कन है, ढाल है, ढलान है, डाल, ढील, तो इस टाइप के जो हिंदी के शब्द है उसमें अगर पहले स्थान पर ड या फिर ढ आता है तो उसके नीचे आपको बिंदी का यूज़ नहीं करना है, नीचे बिंदी डॉट नहीं लगाना है। तो ये था आपका पहला नियम। उसके बाद में दूसरा नियम, यदि किसी हिंदी के शब्द में ड या फिर ढ किसी शब्द के बीच में या शब्द के अंत में आए तो ड और ढ यानी कि नीचे डॉट का यूज होगा और ड और ढ नहीं लिखना है, यानी बिना बिंदी वाला गलत होगा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, लिखना आपको कड़ा, तो कड़ा में जो ड है वो शब्द के अंत में आ रहा है, तो इसके नीचे आपको बिंदी लगानी है, डॉट लगानी है। अगर आप कड़ा ऐसे लिखते हैं तो ये गलत होगा। वैसे ही आगे शब्द है पढ़ाई, तो इसमें जो ढ आ रहा है वो शब्द के बीच में आ रहा है, तो इसके नीचे भी बिंदी आएगी। वैसे ही बढ़ाई, बढ़ना, पढ़ना, लकड़ी, पहाड़, कपड़ा, उड़ना, यानी कि किसी भी शब्द के बीच में या फिर लास्ट में ड या फिर ढ आए तो उसके नीचे हमेशा बिंदी आती है। तो ये हो गया आपके दूसरा नियम। उसके बाद में तीसरा नियम, किसी भी शब्द में ड अथवा ढ के पहले वाले अक्षर पर, अक्षर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई शब्द है ये मेंढक, तो इसमें 3 अक्षर है म, ढ और क, यानी कि जो ढ या फिर ड या फिर ढ लिखा हुआ हो उससे पहले वाले अक्षर पर यदि अनुस्वार होगा यानी बिंदी होगी तो उसके बाद में जब ड और ढ आता है तो उसके नीचे आपको बिंदी नहीं आएगी, यानी आपको ड और ढ ऐसे लिखना है बिना बिंदी के। जैसे कि आपको लिखना है ढूंढना। अब सबसे पहले इसमें आपने लिखा ढ, तो ये शब्द के शुरू में है तो इसके नीचे तो आएगी नहीं, आपको सीधा ऊ की मात्रा लगानी है। उसके बाद में ऊपर बिंदी, फिर उसके बाद में ये आया ढ। अब यहाँ पे ढ शब्द के बीच में आ रहा है, लेकिन उससे पहले वाला जो ये अक्षर है इसके ऊपर अनुस्वार आ गया, तो इसके नीचे आपको बिंदी यानी डॉट नहीं लगाना है, तो ढूंढना ऐसे लिखा जाएगा। ये लिखा आपने ढूंढना, ना तो पहले वाले के नीचे बिंदी आएगी ना दूसरे वाले ढ के नीचे बिंदी आएगी। वैसे ही है दंड, तो दंड में ड जो है वो शब्द के अंत में आ रहा है, लेकिन उससे पहले वाला जो अक्षर है जो द है उसके ऊपर अनुस्वार आ गया, तो इस ड के नीचे डॉट नहीं आएगा। वैसे ही है कांड, पंडित, कुंड, मेंढक, तो इन शब्दों में सभी क्या है, जो ड और ढ है वो या तो बीच में आ रहे हैं या फिर लास्ट में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले वाले जो अक्षर है उन सब पे अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई है, इसलिए उसके बाद में अगर ड या फिर ढ आ रहा है तो उसके नीचे आपको बिंदी नहीं लगानी है। यह हो गया आपके तीसरा नियम। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना, एक वर्ड आता है मनगढ़ंत, तो उसमें ढ के नीचे बिंदी आएगी। कई बार कन्फ्यूज हो सकते हो आप, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अब इसमें आप कैसे लिखोगे, मनगढ़ंत, तो इसमें ये जो ढ है ये बीच में आ रहा है तो इसके नीचे बिंदी लगानी है, और जो अनुस्वार है वो वापस इसी ढ के ऊपर आ रहा है। अगर ड या फिर ढ के ऊपर बिंदी आ रही है और वो ड या फिर ढ शब्द के बीच में आ रहा है, जैसे कि ये मनगढ़ंत में ढ बीच में आया, तो भी उसके नीचे बिंदी आएगी। ऊपर तो वो अनुस्वार आएगा जो आएगा, नीचे भी बिंदी आएगी, डॉट लगाना है। तो ये जो रूल था वो ये था कि ढ से पहले अगर कोई, जैसे ही अगर ये मनगढ़ंत में बिंदी यहाँ पर ग पर होती तो फिर ढ के नीचे आप बिंदी नहीं लगा सकते थे।
तो ये ध्यान रखना आप। तो ये था आपके तीसरा नियम कि भाई अगर ड और ढ शब्द के बीच में हो या लास्ट में हो, लेकिन उससे पहले अगर कोई अक्षर है उस पर अनुस्वार है, बिंदी है, तो उसके बाद में जो ड और ढ आता है उसके नीचे बिंदी नहीं लगानी है। उसके बाद में चौथा लास्ट नियम, कुछ अंग्रेजी के शब्द होते हैं, हिंदी में कुछ अंग्रेजी के शब्द आते हैं, उसमें भी ड आता है। ढ बहुत कम आता है, ज़्यादातर ड आता है। तो ड में सिर्फ ड का प्रयोग करना है, यानी कि नीचे आपको बिंदी नहीं लगानी है। अब चाहे ड शुरुआत में आए, बीच में आए या अंत में आए। जैसे कि आपको लिखना है रोड, अब ड तो आया अंत में, लेकिन ये क्या है, ये अंग्रेजी शब्द है। रोड हिंदी शब्द सड़क होता है, तो ये रोड अंग्रेजी शब्द है। तो अंग्रेजी शब्द में हमेशा ड ऐसे ही लिखा जाता है, नीचे बिंदी वाला गलत होता है। अंग्रेजी में आपको ऐसा नहीं लिखना है। वैसे ही बॉन्ड है, रोडवेज है, कोड है, डेट है, इन सब में ड के नीचे डॉट नहीं आएगा। तो ये था ड और ढ का नियम। इसको अच्छे से वापस आप देखें तो आपकी ये गलतियाँ नहीं आएगी। धन्यवाद।